दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने खतरे की घंटी बजा दी है दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए। जी हां, भारतीय टीम भी अब अपनी रणनीति पर निश्चित तौर पर विचार करेगी, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस राव, सबसे खतरनाक हैरिस राव, इन तीनों ने एक तरह से मैं कहूंगा अकरम, वकार यूनिस और तीसरे आकिब जावेद जब गेंदबाजी किया करते थे, इनकी याद ताजा करा दी कि ये भी उतने ही खतरनाक हैं, कम नहीं है। और जिस तरह अंदाज में गेंदबाजी की गई, हैरिस राउफ ने जिस तरह से 5 विकेट चटकाए, पिछले दिनों भी वैसे उन्होंने रावलपिंडी में 4 विकेट चटकाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन तब ये काफी महंगे साबित हुए थे। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन यहां तो महंगे होने का सवाल ही नहीं उठता। यहां तो 4 ओवर में ही उन्होंने कहर बरपा दिया। जी हाँ, उनका जो 7वां ओवर था, 6.2 ओवर में उन्होंने 2 मेडन किए, 18 रन देकर 5 विकेट चटकाए। और उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी जो खूबी थी वो थी कि हार्ड लेंथ पर उन्होंने गेंद को हिट किया। कोशिश उनकी यही थी कि हार्ड लेंथ पर हिट करें, क्योंकि वही समय की नजाकत थी, यही जरूरत थी। और जिस तरह से उन्होंने पहली ही गेंद पर इब्राहिम का विकेट चटकाया था, वो बड़ा काबिले तारीफ था। अपनी पेस से उन्होंने जहां जरूरत पड़ी वहां डराया। और इसी तरीके से उन्होंने राशिद का जो विकेट लिया वो भी अपनी पेस से ही जनरेट करते हुए उन्होंने विकेट चटकाया। 150 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करना एक तरह से उनकी आदत में शुमार हो गया है। एक ओवर में 2-2, 3-3 गेंदें 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये हैरिस राउफ ही कर सकते हैं, और इतने खतरनाक तरीके से कहर बरपा सकते हैं। अगर आप उनका दूसरा विकेट देखें, गुरबाज को जो उन्होंने आउट किया, वो एक लेंथ बॉल थी, आउट स्विंगर जैसी थी, एग्जैक्टली आउट स्विंगर नहीं थी, लेकिन आउट स्विंगर थी जैसी थी, और उस पर उन्होंने विकेट चटकाया। नबी को उन्होंने आउट किया, यहां पर जो है लेंथ बॉल थी, हार्ड लेंथ पर उन्होंने गेंद को हिट किया था, और शॉर्ट कवर पर वो किसी तरीके से बल्ला अड़ाकर शॉर्ट कवर पर ही कैच दे बैठे। पेस से डराया था उन्होंने राशिद को। उसके अलावा मुजीब को उन्होंने जो आउट किया नसीम के हाथों कैच कराकर, ये फुलर लेंथ की गेंद थी, जहां वो मिस कर गए, क्योंकि वो खेलना चाहते थे इसको, बड़ा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन चूके। और इस तरह से 5 विकेट उनके नाम रहे। वहीं शाहिनशाह अफरीदी के अगर हम देखें, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करना, वो भी इंजरी के बाद लौटना, और ये अपने आप में काबिले तारीफ है। एक ओवर में 2 विकेट उन्होंने चटका लिए, एक शॉर्ट बॉल पर और एक यॉर्कर पर। यानी शॉर्ट बॉल से भी उन्होंने जो आज बाउंसर इस मैच में जो बाउंसर किए हैं ना, वो बड़ा देखने में अच्छा लगा कि एक बाउंसर को भी उन्होंने अपना हथियार बनाया है। शॉर्ट पिच, इसी तरह से जादरान पर शॉर्ट पिच पर, और रहमान को उन्होंने अपनी यॉर्कर लेंथ पर आउट किया। एक विकेट शादाब को मिला, एक विकेट नसीम शाह को मिला, शाहिदी को उन्होंने आउट किया था। मजे की बात यह है कि बाबर आजम भी 0 पर आउट हुए, तो उधर अफगानिस्तान के जो कप्तान है वो भी, शाहिदी जो है वो भी 0 पर आउट हुए। दोनों ने ही जो है 3-3 गेंदें खेली। ये भी एक अजीब ही संयोग है। और यहां पर शादाब के कैच की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो शाहिदी का कैच लपका था, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, और उस पर शाहिदी चूके थे, पुल करने गए थे, मिस टाइम हुआ थोड़ा सा, मिड विकेट की तरफ गेंद गई, और वहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा शादाब ने। दिखा दिया उन्होंने कि बहुत अच्छी फील्डिंग है उनकी। फील्डिंग में बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैं कहूंगा सुधार हुआ है पाकिस्तान टीम में। और शादाब ने जो विकेट लिया, एक अपनी फ्लाइट पर उन्होंने रहमान को छकाया था, जिस पर वो विकेट चटकाने में कामयाब रहे। तो सबसे कम स्कोर पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने ये पहली बार बना है विश्व कीर्तिमान पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी तक कोई भी टीम 59 रन पर आउट नहीं हुई है। मुझे याद आया था सियालकोट की वो घटना, जैसे जैसे विकेट गिर रहे थे, सियालकोट में भारत को 79 रन पर आउट किया गया था। 80s की बात है ये। और तब जो है इस टीम में हसन जामिल, जो कि बहुत ज्यादा मैच नहीं खेल पाए, वो उन्होंने कहर बरपाया था, 3 विकेट चटकाए थे। अल्ताफ जो थे, अल्ताफ ने 2 विकेट लिए थे, सिकंदर बख्त ने 2 विकेट लिए थे, और 1 विकेट तब जो है सरफराज के हिस्से आया था। तो उस तरह से भारतीय टीम 79 रन पर आउट हो गई थी। आज वही कुछ पाकिस्तान टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है, और स्पीड पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं हैरिस राउफ, जैसा कि उन्होंने कहा। अब कहा ही है उन्होंने, लेकिन असल में तो वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी स्पीड भी जनरेट कर रहे थे, और हार्ड लेंथ को हिट कर रहे थे। और अफगानिस्तान का भी मैं कहूंगा शॉट सिलेक्शन बहुत खराब था उनके बल्लेबाजों का। और खेलिए आप ज्यादा एसोसिएट टीमों के साथ, तो यही हश्र होना ही था,
क्योंकि आपको अच्छी टीमों के साथ जितना खेलेंगे आपको अपनी कमजोरियां पता चलेंगी, उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यहां देखने में आया है कि एसोसिएट टीमों के साथ खेल खेलकर बल्लेबाजी काफी खराब कर ली अफगानिस्तान ने अपनी। और यहां अगर पहला हाफ देखें तो वो पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस स्पिन बॉलिंग था, और दूसरा हाफ देखें तो अफगानिस्तान की बैटिंग वर्सेस पेस बॉलिंग था। तो यानी दोनों नजारे जो है तेज गेंदबाजी का भी और स्पिन गेंदबाजी का भी, दोनों ही दर्शकों को देखने को मिले। और अच्छी बात यह है कि ड्राई पिच थी, विकेट पर गेंद स्पिन ले रही थी जब पाकिस्तान के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस वक्त गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी। ऐसी पिच पर अगर तेज गेंदबाज कहर बरपाएं तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी में दम है, ये कहना ज्यादा सही होगा। अब ये खतरे की घंटी बज गई है, और यहां तो मैं यही कहूंगा कि भारत को भी एक रणनीति बनानी चाहिए। क्या रोहित शर्मा को अब नीचे उतारकर ईशान किशन को ऊपर उतारा जा सकता है? क्योंकि केएल राहुल के बारे में जब टीम की घोषणा हुई थी तब अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने जो यही बयान दिया था वो यही था कि शायद पहले 2 मैचों के लिए केएल राहुल पूरी तरह से फिट ना हो पाए। उनके फिट ना होने का मतलब है ईशान किशन से बल्लेबाजी करवाना, और ईशान किशन ओपनर हैं, डबल सेंचुरी भी बना चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ बतौर ओपनर वनडे में। और अगर वो खेलते हैं तो मैं समझता हूं शाहिन शाह अफरीदी हो या हैरिस राव हो, क्योंकि वो खुद बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इसलिए उतना ही उनके लिए पॉजिटिव रहेगा और अपने आप को कुछ एक ओवर वो निकालने का उनके लिए एक सुनहरा मौका रहेगा। शुरू के ओवर निकालिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के सामने, उतना टीम इंडिया के लिए अच्छा रहेगा भविष्य में। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।